तो बच्चों कैसे हो? थंबनेल देखकर पता चल ही गया हो कि आज कौन सा एक्सरसाइज करेंगे। आज हम 2.1 का एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है बहुपद, कक्षा 10 का। ये एक्सरसाइज बहुत इजी और बहुत छोटा है। इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर लोगे आप। तो थोड़ा सा मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, कॉन्सेप्ट। जैसे कि कोई भी यहाँ ये लाइन दिया होगा, जैसे कि ये किसे, ये y अक्ष है, यहाँ पर ये x अक्ष है, ठीक है, x अक्ष है। तो कोई सा भी ये दो दिया होगा x अक्ष और यहाँ कोई दिया होगा 0 शून्य। तो अगर इस x लाइन को देखना, बस इस लाइन पे हमें फोकस देना है। इस लाइन पे, इस लाइन में कोई भी टच होगा ना, कोई भी लाइन दिया होगा, अगर टच हो गया ना तो वही अपना आंसर होगा। जितनी बार काउंट करेंगे, जितनी बार टच होगा उतनी बार हमें लिखना होगा, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक देता हूँ, जैसे कि ये दिया मैंने, ये दिया। अब ध्यान से देखना y अक्ष, इसमें ध्यान मत देना, ये y को छोड़ दो, कुछ भी नहीं। तो x अक्ष पे कितना टच है बताना, x अक्ष पे हॉनेस्टली बताना मुझे कितना टच है। एक तो यहाँ टच है ना, और एक यहाँ टच है, और एक यहाँ टच है, और एक यहाँ टच है। कितना आ रहा है? तो यहाँ में लिखना पड़ेगा शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। कितनी बार टच है? 1 2 3 4 टाइम टच है ना। हम यहाँ लिखेंगे आंसर 4। हो गया बस। एक और एग्जांपल में थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि कोई भी यहाँ लाइन दिया, ठीक है, यहाँ दिया कोई भी, और इसको हम इस तरीके से दिया। अब देखना, ये इधर तो x होता है, ये y अक्ष होता है, तो बताना इसमें यहाँ 0 होता है। तो यहाँ बताना कितना टच है। एक यहाँ टच है, ठीक, और एक यहाँ टच है। तो आंसर अपना क्या होगा? 2। बस यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। कितना? 2 बार टच है, तो हम डायरेक्ट लिख दो 2, बस हो गया अपना आंसर। कितना इजी है। चलो करते हैं अभी। तो मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। चलो इसको करेंगे कैसे। तो इसको करेंगे, अब यहाँ देखना, x अक्ष ये और ये है ना, x अक्ष, इसमें कोई लाइन टच है नहीं ना। तो यहाँ लिखेंगे हम शून्यकों की संख्या, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं शून्यकों की संख्या। क्या हो जाएगा? 0। कोई टच ही नहीं है तो 0 ही होगा ना। पहला आंसर हो गया अपना। सेकंड भी करते हैं। चलो सेकंड में देखो, x अक्ष टच है ना, यहाँ टच है, यहाँ टच है, तो क्या होगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी अपना? 1। एक बार टच है ना तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखना कितनी बार टच है, 1 2 2 बार टच है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी बार? 2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ कितनी बार टच है, यहाँ देखना 1 2 टाइम टच है ना, तो हम इसका आंसर भी क्या होगा? 2 होगा। शून्यकों की संख्या लिखना है। इसमें देखना 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन है। तो इसमें कितनी बार टच है? 4 बार। हमें डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 4। और एक कितनी बार टच है देखना, एक यहाँ टच है, एक यहाँ टच है, और एक यहाँ टच है। तो इसका आंसर होगा 3। क्यों? देखो 3 आंसर होगा, क्योंकि ऐसे दे रखा है, ऐसे कर ऐसे दे रखा है। देखो इस लाइन का इस पार तो नहीं हुआ ना, ये लाइन देखो, इस लाइन का पार होता, इस ऐसे होता तब 1 2 में काउंट होता ना। लाइन पार ही नहीं तो टच एक ही बार होता है। ठीक है, हो गया अपने आंसर।